मनुष्य का अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। वशिष्ठ पितारेश्वर ब्रह्मऋषि वेदांती महाराज का कहना है। वाल्मीकि रामायण सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति दिलाती है। सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में 10 दिवसीय संत सनातन कुंभ में आयोजित वाल्मीकि रामायण राम कथा के चौथे दिन कथा व्यास वेदांती महाराज ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रावण का अहंकार ही उसके पतन व वध का कारण बना। वशिष्ठ पितादेश्वर ब्रह्मऋषि वेदांती महाराज ने कहा कि हमारा अहंकार ही हमें भगवान से भी दूर कर देता है। अहंकार जितना बढ़ता जाएगा, भगवान भी हमसे दूर होते जाएंगे। जिस दिन हम अभिमान से दूर हो जाएंगे, उस दिन भगवान को अपने पास पाएंगे। राजा रघु व रावण प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण रावण को यह अभिमान था कि उसे कोई नहीं हरा पाएगा। इसी के चलते वह अयोध्या के राजाओं का शत्रु बन गया। महाराज रघु के अयोध्या राजा बनने पर रावण अयोध्या पहुंचा और द्वारपाल से संदेश भेजा कि रघु से कहो कि राक्षस राज दशानन आए हैं और उनसे युद्ध करना चाहता है। दशानन का संदेश सुनकर महामंत्री द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजा रघुए नगर में नहीं है, आप किसी और समय यहाँ आइए। पता नहीं क्यों आपको मरने की इतनी जल्दी है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। इसके चिढ़कर उसने कहा कि पृथ्वी पर एक ही चक्रवर्ती सम्राट है और वो हूँ मैं। किसी की सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने टिक सके। जब महाराज रघु लौटे तो महामंत्री से रावण की चुनौती का पता चला। इस पर उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लंका की तरफ ऐसा तीर छोड़ा जिससे लाखों तीर लंका में चारों ओर बिखर गए। लंका में त्राही त्राही हो गई। रावण ने पहचान लिया कि राजा रघु ने नारायण शस्त्र का प्रयोग किया है। इस पर उसने घोषणा की कि कोई रथ पर न बैठे और न ही कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हाथ में ले। सभी हाथ ऊपर उठाकर कहें कि हम महाराज रघु की शरण में हैं। रावण ने खुद भी ऐसा ही किया। उसके बाद जब तक राजा रघु रहे तब तक रावण अयोध्या की ओर कूच करने का साहस नहीं कर पाया। उसके बाद अयोध्या के राजा अजवा राजा दशरथ से भी वह पराजित हुआ और अंत में भगवान राम ने उसका वध किया। मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि आज के समय में वाल्मीकि रामायण ही हमें सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति दिला सकती है। श्री महान नारायण गिरी महाराज ने बताया कि राम कथा 9 जुलाई तक चलेगी और 10 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा में मंदिर के ब्रह्मलीन गुरु मूर्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि उर्ध्वान्यान की काशी सुमेरु पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज व जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज होंगे। अध्यक्षता श्री महंत प्रेमगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंच दशनाम जूड़ा अखाड़ा करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महंत पृथ्वीगिरी जी महाराज, गादीपति बालक हिसार हरियाणा श्री महंत मोहन भारती जी महाराज, सचिव श्री पंच दशनाम जूड़ा अखाड़ा डेरा भगाना हरियाणा श्री महंत महेशपुरी महाराज, सचिव श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार श्री महंत शैलेंद्र गिरी महाराज, सचिव श्री पंच दशनाम जूड़ा अखाड़ा श्री शिव मंदिर गुलजारी वाला धाम किराना रोड शामली आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज, दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक स्वामी राघवानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कंचन गिरी महाराज शामिल होंगे। सभी कार्यक्रमों की व्यवस्था महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, महंत कन्हैया गिरी महाराज, महंत विजय गिरी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी महाराज वेद कर रहे हैं। संतों का स्वागत धर्मपाल गर्ग, अनुज गर्ग, विजय मित्तल, शंकर झा, अमित कुमार शर्मा व दीपांकर पांडे करेंगे। कथा में डॉक्टर राघवेंद्र दास महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी महाराज, महंत विजय गिरी महाराज, महंत शैलेंद्र गिरी महाराज, महंत कैलाश गिरी महाराज, शमशान वासनी विजयी मित्तले, अजय चोपड़ा आदि भी मौजूद रहे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् तच्छञ्जोरावृणीमहे राधयज्ञाय तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु वेदनम् षण्णो अस्तद्विपदे शरणदुष्फले ॐ सहनः भवतु सहनः भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदेतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ भद्रङ्कर्णे विश्रणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सवितुमागं सत्तनोभिः हृदयमधेमहितैर्यगायो स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवाः स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः हरिः ॐ लोग है और मैं अपना बता दें कि महाराज जी को वहाँ बैठ जाना क्योंकि महाराज जी बोलते हैं कि बीच में कथा शुरू होगी तो 10:30 बजे मन से कोई नहीं उठेगा 10:30 बजे बैठना पड़ेगा वहाँ पर बैठेंगे तो आप जा सकते हैं 20 बजे तक बैठना पड़ेगा तो इसलिए मथा टेक के जिसको जाना है मथा टेक के वहाँ सामने बैठ जाइए हैं